हेलो फ्रेंड्स। अभी हाल में ही मैंने नोटिस करा कि जो आज का यूथ है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक को बहुत लाइटली लेता है और शायद उसको इतना ध्यान से नहीं सोचता। इसीलिए जो उसका इन्वेस्टमेंट है, चाहे उसके पेरेंट्स का ही पैसा क्यों ना हो, वो सही तरह से नहीं कर रहा है। वो एक बड़ा महंगा आईफोन ख़रीद लेगा मगर उसके पास एक अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप नहीं होगा जो आगे उसको 5-10 साल तक हेल्प कर सकता है और उस पर अपने प्रोजेक्ट्स बना सकता है। और सभी जानते हैं कि आपकी अगर वो मशीन अच्छी नहीं है, एडवांस लैपटॉप नहीं है, तो आप काम इतने फास्टली नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके पास जो लैपटॉप है वो अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि जो भी आपका एकेडमिक रिलेटेड वर्क है वो लैपटॉप पे ही करो, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल वे है काम करने का। अक्सर मैंने देखा है बच्चों को कि वो लैपटॉप पे ना लेके मोबाइल में एक्सेल शीट्स खोल लेंगे, एमएस वर्ड खोल लेंगे, उस पर काम करेंगे। अरे जरा से स्क्रीन उसमें कितना देखोगे, क्या टाइप करोगे। दूसरा चीज़ मैंने नोटिस करी है कि ये जो सिंगिंग कॉन्सर्ट्स होते हैं, चाहे वो दिलजीत दोसांझ का हो या कोल्ड प्ले का हो, उसके टिकट्स को लेके जो मारामारी देखी गई वो तो उसको बयान नहीं किया जा सकता। किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का अगर आप लेक्चर लेंगे, भले ही वो नोबेल लॉरेट्स हो या कितना ही बड़ा लेक्चरर प्रोफेसर हो, उसको सुनने के लिए वो जोश नहीं दिखाई देता है जितना जोश आज का यूथ जो है वो इन पॉप सिंगर्स के लिए दिखाता है, एक्टर्स के लिए दिखाता है और उनको वो फॉलो करता है, उनके स्टाइल को फॉलो करता है, उनकी तरह से बात करना चाहता है, मगर वो ये जानता है कि इससे आगे काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग के सपना होता है, हर इंसान हमारे देश में तो ये चाहता ही है कि वो कैमरे पे आए, वीडियो बनाए, एक्टर बने, मगर ये सबके लिए नहीं है। सबके अलग अलग स्किल्स होती हैं और स्किल के बेसिस पे ही आपका ग्रोथ होगा। हालांकि वो भी एक एरिया है जिसमें आप काम कर सकते हो, मगर ये एरिया सबके लिए नहीं है और इसको एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे पेरेंट्स पे अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं और महंगी बाइक और कार की डिमांड करते हैं और पेरेंट्स अक्सर उनको दे भी देते हैं। कुछ केसेस में यहाँ तक आया है कि वो ओवर स्पीड में ना केवल खुद की लाइफ को खतरे में डालते हैं और दूसरे की लाइफ को भी खतरे में डालते हैं। इनफैक्ट ऐसी कई रिपोर्ट्स आप देख लेंगे जिसमें टीनेजर्स ने रैश ड्राइविंग में कई लोगों को मार दिया। ये अक्सर आता रहता है, मगर प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स को लगता है कि जो काम मैं अपने यूथ में नहीं कर पाया, उनकी एक इच्छा थी कि मैं कॉलेज में एक महंगी सी गाड़ी लेके जाता, स्टाइल मारता वगैरह वगैरह, तो सोचते हैं कि चलो मैं नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा ही सही। और ये जो थॉट प्रोसेस है बहुत नेगेटिव है। देखिए, आपने अपना जीवन का स्ट्रगल करा, बच्चे को अपने जीवन का स्ट्रगल करने दीजिए। और जो चीज़ सेल्फ एक्वायर्ड मनी से आदमी करता है उसकी बात ही अलग होती है। एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी, कोई भी चीज़ जब आप अपनी मेहनत के कमाई से खरीदते हैं तो आप उसका ख्याल भी रखते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जो किसी ने गिफ्ट करा है या ऐसे ही आपको कोई चीज़ मिल गई, वो चाहे वो सस्ती हो या महंगी हो, लोग उसका ध्यान नहीं रखते। तीसरी बात, बचपन से ही बच्चों को सेविंग की आदत सिखानी चाहिए और उनको ये भी बताना चाहिए कि जो पैसा है इतना आसानी से नहीं कमाया जाता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्चुनेट नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है और जिनके घरों में पैसा ना होने की वजह से एक टाइम का चूल्हा जल भी नहीं पाता, बीमार होते हैं तो उनका इलाज नहीं हो पाता। तो इसलिए पैसे को आपको अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, उनको ये भी आपको समझ देनी होगी कि पैसा कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। अगर बच्चा उसको हेल्थ पे करता है खर्च, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। दूसरा, उस पैसे को आप खर्च कर सकते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई पे। देखिए, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका क्या है, ब्रेन डेवलप होगा, उतने आप लॉजिकल डिसीजन ले लेंगे। हालांकि पढ़ना लिखना ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके पास बुद्धि नहीं है।
हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनके ऊपर सारे पढ़े लिखे लोग क्या है काम करना चाहते हैं, उनका रेफरेंस देते हैं, जैसे कबीरदास जी। बट आज के टाइम में जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा वो इन डॉक्यूमेंट से मिलता है, या बहुत सारे स्किल्स हैं जो आप घर बैठे सीख सकते हैं आजकल। जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको लैंग्वेज के बारे में नॉलेज देते हैं। यू कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज, वो इंग्लिश हो सकती है, वो फ्रेंच हो सकती है, वो जर्मन हो सकती है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप कहीं अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरा, हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं वो वहाँ पे एक कोई स्किल्ड म्यूजिशियन ना हो, तो ऑनलाइन आप म्यूज़िक सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो पहले फिजिबल नहीं था। तो इस तरह से आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, नई आर्ट सीख सकते हैं, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है आपकी पर्सनालिटी में ऐड ऑन होगी। तो यहाँ पे पैसा खर्च करने में कभी नहीं सोचना चाहिए। मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप भले ही 2 बार रेस्टोरेंट में मत जाओ, खाना मत खाओ, मगर अगर कोई स्किल आपको पसंद है तो उसको सीखने में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए। एक और चीज़ अभी देखी है कि ये जो बच्चे हैं वो इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया ऐप्स के लिए महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, नई नई जगहों पे जाते हैं, और केवल एक फ़ोटोग्राफ के लिए हज़ारों लाख रुपए खर्च कर देते हैं। क्या फ़ोटोग्राफ्स इतनी इम्पॉर्टेंट है? और अक्सर आप उनको पूछना बाद में कि वहाँ पे आपने ये चीज़ देखी, तो उनको उसके बारे में कोई डिटेल पता नहीं होगी। उन्होंने उसके साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचाया होगा, मगर जब आप उनसे डिटेल पूछोगे तो नहीं पता होगा। मुझे याद है कि जब मैं अपने फादर से कुछ चीज़ें डिस्कस करता था, मेरी आदत थी जो भी मुझसे बड़े मिलते थे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछता था। तो वो बताते थे कि जब आप कहीं जाओ तो वहाँ पे आपको खाली वो चीज़ नहीं देखनी है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आप ताजमहल देखने जा रहे हैं तो आप उसकी वास्तुकला को देख सकते हैं, उसमें फिनिशिंग देख सकते हैं, उसमें आर्ट देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि क्या सेक्रीफाइस था मज़दूरों का। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ठंडा कैसे रहता है गर्मियों में, वो डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कहीं फॉरेस्ट एरिया में गए, बच्चे आजकल घूम लेते हैं, बीएससी एमएससी के स्टूडेंट होते हैं बॉटनी के, और आप 4 पौधे लेके आ जाओ और उनसे पूछो ये इसकी स्पीसीज़ क्या है, तो उनको नहीं पता होगा, क्योंकि वो सब किताबों में पढ़ा है। उन्होंने कभी जंगल में जाके देखा ही नहीं कि वो कौन कौन से पेड़ पौधे हैं। वो उसको रियल लाइफ में आइडेंटिफाई करने बड़ा मुश्किल होता है। वो जड़ी बूटियों के बारे में नहीं बता पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो रॉक्स को देखेंगे, उनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में उनको नहीं पता होगा, इसमें क्या केमिकल हो सकता है, उसका कलर क्या है, तो ये कलर की वजह से इसमें कौन सा केमिकल हो सकता है, कौन सा मेटल हो सकता है। तो घूमने के बहुत पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। अगर आप उस ऑब्जेक्ट के साथ जाते हो तो ये भी एक अचीवमेंट है। तो ओवरऑल मेरा मैसेज यही है कि आपको विजिलेंट होने की ज़रूरत है, अपने आसपास के सराउंडिंग का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और पैसे को ध्यान से खर्च करने की ज़रूरत है, स्पेशली तब जब आप उसको कमा नहीं रहे हो। और जब आप कमाते हो तो आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, क्योंकि अगर आप कोई गलत काम करोगे तो ये आपके छोटे जो भाई बहन होंगे उनके लिए रेफरेंस होगा। तो अगर आप अननेसेसरी पैसा खर्च करोगे तो आपके छोटे भाई बहन क्या है, आपका रेफरेंस देंगे कि हमारे तो बड़े भाई बहन जो हैं उन्होंने इतना महंगा फ़ोन लिया, उन्होंने ये लिया, उन्होंने यहाँ गए घूमने, यहाँ इन्वेस्ट करा, ये करा, वो करा, हम भी वैसा करेंगे। मगर वही अगर वो देखेंगे कि आप जो है उस पैसे को इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, नई स्किल सीख रहे हो, तो आपको फॉलो करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हो। या तो आप ये मैसेज देना चाहते हो हिप्पियों की तरह कि भैया खाओ पियो मस्त रहो, चारवाक दर्शन की तरह, ठीक है,
कि भैया उधार भी लेना पड़े तो उधार लो, पर लाइफ को एंजॉय करो। तो इस फिलॉसफी से जो चारवाक दर्शन था वो पूरा एक एक सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो गई, जिनको हम राक्षस बोलते थे। राक्षस बड़े लेबोरियस थे और वो मेहनत करके क्या है ईश्वर से वरदान ले पाते थे, मगर बाद में उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए चारवाक दर्शन आया और उनको मद मदिरा में लगा दिया, और वो इतने ज़्यादा इनके शौकीन हो गए कि वो अपनी जो रियल पावर थी, डिटर्मिनेशन की, वो भूल गए और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो ये आज की जनरेशन के साथ भी हो सकता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि 4 पैसे कमाते हैं, उनको शाम को दारू पीनी है, उसके बिना उनका पेट नहीं भरता है। शाम को उनको फास्ट फूड खाना है, घर का खाना पसंद नहीं आता है। मुझे याद है जब पहले ये फास्ट फूड इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो घर वाले मना करते थे कि ये सब नहीं खाना है, इससे ये बीमारी होती है। मतलब उस समय बोलते थे ये बीमारी होती है, जिसको आज हम जान रहे हैं कि उससे वास्तव में बीमारी हो रही है। दुनिया भर के कैंसर हो रहे हैं वो जो ऑयल यूज़ करते हैं उसकी वजह से, जो उसमें इंडिग्रेंट्स केमिकल यूज़ होते हैं। मगर आदत पड़ गई है तो जहरी सही अब खाना है, क्योंकि उस दाल चावल का तो आप इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालोगे नहीं कि मैंने खाया, तो आप तो डालोगे वही फास्ट फूड का फ़ोटो कि दिखाने के लिए कि आप कितने रिच हैं, कितने एडवांस हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि हम वेस्टर्न सोसाइटी का फूड खा रहे हैं, हम चाइना का फूड खा रहे हैं, और वो लोग हमारा खाना खा रहे हैं और ये रेफरेंस दे रहे हैं कि कितना हाइजीनिक फूड है, कितना हेल्दी फूड है। वो हमें फॉलो कर रहे हैं और वो चीज़ जो उन्होंने छोड़ रखी है आज हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हम किस तरह के प्रोग्रेसिव सोसाइटी में रह रहे हैं, जिसको बाकी दुनिया ने छोड़ दिया है आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो चीज़ हमारी है जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है आज हम उस पर प्राइड फील नहीं करते हैं। मुझे तो लगता है कि दुनिया का जो सबसे बेस्ट मील है वो दाल चावल है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। उसको खाने के बाद जो आनंद मिलता है वो मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ को खा के मिलेगी, मगर उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचा सकते। बड़ा रेयर केस में आपने देखा होगा किसी ने फ़ोटो डाला हो कि भैया आज मैं दाल चावल खा रहा हूँ, टुडे इज़ अ ग्रेट डे। तो ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा मैसेज समझ में आएगा और ये मैं कोशिश जारी रखूँगा, और फ्यूचर में कुछ और प्लान्स हैं लोगों के लिए कुछ करने के। तो देखते हैं कितना सक्सेस हमें मिलती है अपने इनिशिएटिव में। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि हम एक लेगेसी छोड़ के जाएं, जिससे आने वाली जनरेशन हमें कर्स ना करे, हम ये ना कहे कि इनकी वजह से हम बर्बाद हुए, क्योंकि इन्होंने हमें गाइड नहीं करा। तो मैं अपना एक छोटा सा एफर्ट कर रहा हूँ और मैं आपका सहयोग चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस मैसेज को आप दूर तक पहुँचाएंगे और अपने जो आपसे जूनियर हैं, बच्चे हैं, उनको गाइड करेंगे और इन्वेस्टमेंट की सही राय देंगे और उनको बताएंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ़ायदा होगा, कहाँ पे नहीं। क्योंकि कई बार आप खुद पैसे खर्च करके बीमारी को खरीदते हैं, वो कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप पैसा खर्च करके विजडम खरीदते हैं, मैं उसको सुपर इन्वेस्टमेंट कहूँगा। मगर पैसा खर्च करके आप बीमारी खरीदते हैं तो इससे बड़ा पुलिस एक्ट नहीं हो सकता। तो आज के लिए मैसेज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।